नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं रसखान के सवैये, जो हमारी चित्र पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के काव्य खंड से ली गई है। और हमारा काव्य खंड का जो चैप्टर है, देखिए पाठ में आपके बहुत सारे चैप्टर हैं जो डिवाइड किए गए हैं। शुरुआत में आप देख सकते हैं सारे चैप्टर आपके गद्य खंड से लिए गए हैं और बाद के जो चैप्टर हैं वो आपके काव्य खंड से लिए गए हैं। तो काव्य खंड का ये 3rd चैप्टर है रसखान के सवैये। और रसखान के सवैये में हम रसखान जी के द्वारा लिखे गए सवैये पढ़ रहे हैं, जो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन है और कृष्ण भगवान की हर एक वस्तु, हर एक चीज से उन्हें प्रेम है। तो जैसे कि हमने अपने शुरुआत के सवैये में यहाँ पर पढ़ा था, या लकुटी हरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठहु सिद्धि नवो निधि के सारो, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकुल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इसका भावार्थ भी हमने यहाँ पर आप लोगों को क्लियर किया था कि क्या कहना चाहते हैं रसखान जी अपने इन सवैयों के माध्यम से। तो हमने इसका भावार्थ यहाँ पर पढ़ा था कि रसखान जी अपने इन सवैयों के माध्यम से भगवान कृष्ण की हर एक वस्तु, जो भगवान कृष्ण वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, वो हर एक वस्तु के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हैं, क्योंकि उनको श्री कृष्ण की हर एक वस्तु से बहुत ही ज्यादा, बहुत ही गहरा लगाव है। और वो श्री कृष्ण की लकुटी और श्री कृष्ण की जो लकुटी है उसके लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण की जो लकुटी कमरिया है, जो उनकी लकड़ी है और जो कंबल है, उसके लिए वो अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। और साथ ही अपने तीनों लोकों का राजपाट उनके लिए त्याग करना चाहते हैं। उनकी नंद बाबा की गायों को चराने के लिए वो तीनों लोगों का राजपाट त्यागना चाहते हैं। और जो सारे सुख, 8 सिद्ध नवो निधियों के जो सुख हैं, उन सभी सुखों को वो त्यागना चाहते हैं कृष्ण भगवान की से जुड़ी हुई उन वस्तुओं को पाने के लिए। अपने अगले सवैये में उन्होंने अपने अगले जन्मों के विषय में कहा है कि वो अपने अगले जन्म में यदि मनुष्य का जन्म लेते हैं, अपने अगले जन्म में यदि वो मनुष्य का जन्म लेते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसो, मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहिनी हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंद फूल कदम्ब की डारन। तो यहाँ पर अब रसखान जी श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मथुरा और गोकुल के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं, अपने प्रेम को दिखा रहे हैं, अपने लगाव को दिखा रहे हैं और कहते हैं कि अगले जन्मों में उनके जितने भी जन्म हो, वो अपने हर जन्म के लिए कहते हैं कि चाहे वो मनुष्य बने तो वो गांव के ग्वालों के बीच जन्म लेना चाहते हैं, यदि वो पशु बने तो वो नंद बाबा की गायों के बीच रहना चाहते हैं, यदि वो पत्थर बने तो वो उसी गिरिराज पर्वत के पत्थर बनना चाहते हैं जिसको श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली में धारण किया था, और यदि वो खग बने, कोई चिड़िया बने, तो वो जो कदम्ब की डाली, यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है, उसी कदम्ब के वृक्ष पर वो अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं, उसी कदम्ब के वृक्ष पर वो रहना चाहते हैं और वहीं पर रहना चाहते हैं। ब्रज भूमि में ही वो हमेशा रहना चाहते हैं, चाहे वो कितने भी जन्म ले ले, उसी यमुना तट पर रहना चाहते हैं, उन्हीं ग्वालों के बीच रहना चाहते हैं, उन्हीं गायों के बीच रहना चाहते हैं। हर हाल में वो कृष्ण से जुड़े रहना चाहते हैं, हर स्थिति में वो कृष्ण से जुड़े रहना चाहते हैं, हर हाल में वो कृष्ण का सानिध्य पाना
चाहते हैं। ये उनके दूसरे सवैये में हमने यहाँ पर जाना था। अगला हमने सवैया यहाँ पर पढ़ा था कृष्ण रसखान जी का कि मोर पखासिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पिताम्बर ले लकुटी, गोधन ग्वारिन संग पिरोंगी, भवतो वही मेरो रसखानी, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरलीधर की मुरली, अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि अब गोपियां श्री कृष्ण भगवान के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रही है। गोपियां अपने प्रेम को बता रही हैं कि किस तरह से उन्हें श्री कृष्ण से कितना अधिक प्रेम है, कितना ज्यादा वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, क्योंकि वो कह रही हैं वो बिल्कुल कृष्ण की तरह बन जाना चाहती हैं, वो बिल्कुल कृष्ण की तरह स्वांग करना चाहती हैं, उन्हीं की तरह अपने सिर पर भी मोर मुकुट सजा लेना चाहती हैं, अपने गले में बैजंती माला डाल लेना चाहती हैं, गुंज की माला डाल लेना चाहती हैं, पीताम्बर पहन लेना चाहती हैं, और साथ ही गोधन और ग्वालिन के संग, गायों के साथ, ग्वालों के साथ वो वन में फिर लेना चाहती हैं। लेकिन उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर किसी से है, उनके सबसे बड़ी अगर समस्या कुछ है तो वो है श्री कृष्ण की बांसुरी। श्री कृष्ण की बांसुरी को वो अपनी सौतन मानती हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की बांसुरी हर समय उनके अधरों से लगी रहती है, हर समय उनके अधरों से वो लगी रहती है, और वो कहती है कि इनके अधरों से लगी हुई इस बांसुरी को हम अपने अधरों से नहीं लगाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने तीसरा सवैया भी अपना कंप्लीट कर लिया था। तो आपको ये जो सवैये हैं ये समझ में आ रहे होंगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई चीज अगर नहीं समझ आ रही है तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो यहाँ पर सवैये है ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपने पाठ से देखिए अगला जो हमारा सवैया है वो है कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही, कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजे ही, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, तरी हो सिगरे ब्रिज लोगिनी, कल ही कहूँ कितनो समुझे ही, मायरी वा मुख की मुस्कानी, संहारी न जय ही। तो यहाँ पर अब अपने अंतिम सवैये में क्या कहते हैं रसखान जी? तो रसखान जी कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि गोपियों ने कृष्ण को अपने दिलो दिमाग में इस तरह से बसा लिया है, इस तरह से वो श्री कृष्ण उनके मन में बस गए हैं कि वो अब चाहकर भी उनको नहीं निकाल सकती, कृष्ण भगवान को अपने मन से नहीं निकाल सकती। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से, इन सवैयों के माध्यम से श्री कृष्ण का, गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन किया है। और क्या कहा है? इसीलिए गोपियां क्या कह रही हैं कि जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे, जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो वो उनकी बांसुरी को नहीं सुनेंगी, वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेंगी। क्यों नहीं सुनेंगी? क्योंकि उनसे निकलने वाली जो मधुर ध्वनि होती है, उससे निकलने वाली जो मधुर ध्वनि है, उससे निकलने वाली जो मधुर ध्वनि है उसको वो नहीं सुनेंगी। वो सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी, क्योंकि उनका मानना है कि भले ही कृष्ण अपने महल पर चढ़कर, अटारी पर चढ़कर उनको अपनी मुरली की तान क्यों न सुना दे, क्योंकि वो भले ही कैसा ही गीत क्यों न बजा दें, तो वे उसे नहीं सुनेंगी, क्योंकि अब उनकी मधुर पर कोई भी असर होने वाला नहीं है। क्यों असर होने वाला नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाली हुई है, उन्होंने अपने कान में उंगलियां डाली हुई है। और जब आप देखेंगे आखिरी पंक्ति, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, काल ही कहूं कितने समुझे ही, मायरी वा मुख की मुस्कानी, न जय ही। तो यहाँ पर जो गोपियां हैं, अब वो इस तरह से तो पहले कह रही हैं कि हम उनकी जो मुरली की तान है उसको नहीं सुनेंगी,
उनकी मुरली की तान को कभी हम नहीं सुन पाएंगी हम अपने, क्योंकि जब भी श्री कृष्ण मुरली की तान बजाते हैं तो गोपियां अपनी सुध बुध खोकर उनकी तान के पीछे चली जाती हैं, उस तान के पीछे चली जाती हैं, अपना सब कुछ छोड़कर वो उस तान के पीछे चली जाती हैं। लेकिन अब वो कह रही हैं कि अब वो ऐसा नहीं करेंगी, वो अपने आंखों कानों में उंगलियां डाल लेंगी और जिससे उनको श्री कृष्ण की वो मधुर बांसुरी की तान नहीं सुनाई देगी। क्योंकि जो ब्रज के लोग हैं, ब्रज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमने अपनी जो चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके घर में जो भी गोपियां हैं, बेटी हो, वो कहते हैं कि हमने उनको बहुत समझा दिया कि आप, क्योंकि वो कृष्ण को क्या कहते हैं कि ये तो दिन भर घूमते रहते हैं, इनका काम तो केवल बांसुरी बजाना है, गायों को चराना है, उछल कूद करना है, और ये तुम्हें भी अपने पीछे ऐसे ही बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये तो दिन भर घूमता रहता है, इसका कोई काम नहीं है, और तुम्हारा घर में इतना काम है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा गोधन है, तुम्हारे पास सब कुछ है, और तुम ऐसे इनके पीछे जाओगी तो तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा। तो वो अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बहनों को समझाते हैं, यानी कि गोपियों को बहुत ज्यादा समझाते हैं कि तुम ऐसे कृष्ण के पीछे मत जाओ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जब गोपियों के कानों में वो मधुर ध्वनि जाती है, कृष्ण की बांसुरी की वो मधुर ध्वनि जाती है, तो माई रिवा मुख की मुस्कानी है ही न जाएगी। तो उनके मुख पर आने वाली वो मधुर मुस्कान, वो प्यारी सी मुस्कान जो है वो संभाली नहीं जाती। वो जब कृष्ण को याद करती हैं, कृष्ण के विषय में जब सोचती है, कृष्ण की चंचलता के विषय में, कृष्ण की नटखटपन के विषय में जब वो सोचती हैं, तो उनके मुख पर आई हुई वो मुस्कान संभाली नहीं जाती। वो कितना भी छिपाने की कोशिश करती हैं अपने परिवार से, अपने परिवार के लोगों से या बाकी लोगों से, लेकिन उनकी वो मुस्कान छिपाए नहीं छिपती। वो मुस्कान दिख जाती है कि वो कृष्ण के प्रेम में कितनी ज्यादा डूबी हुई है, कृष्ण की भक्ति में कितनी ज्यादा डूबी हुई है। तो इस तरह से रसखान जी के यहाँ पर जो चारों सवैये थे वो हमने पढ़ लिए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे सवैये, और आप देख सकते हैं कितना आसान, कितना इजी इनका अर्थ है, बहुत ही सरल इनका अर्थ है। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले आपका जो लिखने का तरीका होगा वो किस तरह से होगा, आप देखेंगे। सबसे पहले आप अब हम अपने नेक्स्ट जो हमारा आज का यहाँ पर जो हमारा काम है, इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर, इसका भावार्थ, इसके कठिन शब्द, वो सारी चीजें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तरों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे आप लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले आप रसखान जी का जीवन परिचय करेंगे और उनके जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनको आप लिखेंगे, और फिर साथ ही जो आपको यहाँ पर चारों सवैये दिए गए हैं उन सवैयों का सप्रसंग व्याख्या आप करेंगे। सप्रसंग व्याख्या यानी कि आप सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड का तीसरे पाठ रसखान के सवैये या काव्य खंड के रसखान के सवैये चैप्टर से लिया गया है। और इस पाठ में रसखान जी ने कृष्ण की जो रसखान जी का अपना कृष्ण की चीजों के प्रति प्रेम और कृष्ण और गोपियों के का प्रेम यहाँ पर दर्शाया है। और उसके बाद आप लिखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या में जो भी आप यहाँ पर सवैया लिखेंगे उसकी पूरी व्याख्या आप देंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की है, आपको बताई है कि जिस तरह से उसका पूरा भावार्थ हमने यहाँ पर किया है। अब हम शुरू करते हैं अपने पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर। तो जो जैसे कि आप देख सकते हैं, चैप्टर हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और पाठ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसके प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके इस पाठ से, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, कैसे अपने प्रेम को उन्होंने बताया है ब्रजभूमि के प्रति। तो पहला ही जो सवैया है
उसकी पूरी व्याख्या अगर आप यहाँ पर कर देते हैं तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है कि कैसे उन्होंने ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है। शुरुआत उन्होंने की है कि देखिए, एक और जहां पर वो ब्रजभूमि से अपना गहरा लगाव दिखाते हैं, अनेक रूपों में अपने इस प्रेम को उन्होंने व्यक्त किया है। तो सबसे पहले उन्होंने ब्रजभूमि के प्रति अपना गहरा प्रेम दिखाया है, अपने गहरे प्रेम को व्यक्त किया है। और दूसरा उन्होंने कहा है अपने अगले जन्मों के बारे में। वो कहते हैं कि अगर वो मनुष्य का जन्म ले तो वो उन ब्रज के जो ग्वाल बाल हैं उनके बीच वो जन्म लेना चाहते हैं, एक ग्वाले के रूप में वो जन्म लेना चाहते हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि देखिए, ग्वाले के रूप में वो जन्म लेना चाहते हैं और नंद बाबा की गायों को वो चराना चाहते हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि यदि मैं पशु बनूं तो उन्हीं पशुओं के बीच जो नंद बाबा की गायें हैं उन्हीं पशुओं के बीच में रहना चाहता हूँ, ब्रजभूमि में रहना चाहता हूँ, उन्हीं के साथ में वन में जाना चाहता हूँ, चरना चाहता हूँ, अर्थात मैं उन्हीं के साथ, उन्हीं के सानिध्य में हमेशा रहना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली में धारण किया हुआ था। उसके बाद वो कहते हैं कि यदि मैं कोई पक्षी बनूं, यदि मैं कोई खग बनूं तो मैं उसी जो यहाँ पर कदम्ब की डाली है उस पर रहना चाहता हूँ। अर्थात देखिए, पूरा मैंने कहा जो आपका पहला सवैया है, अगर उसका अर्थ आपको क्लियर है तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम अनेक रूपों में व्यक्त हुआ है, जहां एक और कवि को ब्रजभूमि से गहरा लगाव होने के कारण वे अगले जन्मों में ग्वाले के रूप में वहां की गायों को चराते हुए अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो दूसरी ओर ब्रजभूमि में रहने के लिए उन्हें पशु, पक्षी और पत्थर बनना भी स्वीकार्य है। यानी कि हर तरह से वो कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं, हर रूप में वो केवल और केवल कृष्ण भूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं। तो इस तरह से पशु का जन्म ले तो वासुदेव की गायों के बीच घूमकर ब्रज का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। अगर पक्षी बने तो कदम्ब के पेड़ पर बैठकर कृष्ण की लीलाओं का आनंद उठाना चाहते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान लीलाएं करते थे, अलग अलग लीलाएं करते थे। कभी कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, कभी कदम्ब की डालियों पर जो गोपियां स्नान के लिए गई हैं उनके वस्त्र छिपा दिया करते थे, कभी कदम्ब में झूले डालकर उसमें झूला झूला करते थे। तो इस तरह अलग अलग वो बाल लीलाओं को देखना चाहते हैं उस कदम्ब की डाल पर बैठकर। आगे, और यदि वो पत्थर भी बने तो उस पर्वत के बनना चाहते हैं, उस गोवर्धन पर्वत के बनना चाहते हैं जिसको कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। इस प्रकार वे हर रूप में केवल और केवल ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। तो देखिए, पहले सवैये का अगर भावार्थ क्लियर है तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग, तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि का ब्रज के बाग, तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि देखिए, कवि जहां एक और कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तु से प्रेम करते हैं, क्योंकि यहाँ तक कि वो जो ब्रज में उगे हुए जो कांटे हैं उसके लिए वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज है, वन, बाग, तालाब। तो जिस बाग और तालाब में कृष्ण ने अपनी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की है, बाग में वो गोपियों के साथ रास लीला करते थे, गोपियों के साथ अपने बाल जो मित्र हैं उनके साथ खेला करते थे, तालाबों में वे तैरने जाया करते थे, नहाने जाया करते थे, तालाबों के आसपास वो गेंद खेला करते थे। वो जो भी बाल लीलाएं उन्होंने वहां पर की, तो क्योंकि आज भी अगर आप ब्रजभूमि में जाते हैं, वहां के नदी, वहां के तालाब, वहां के बागों को अगर निहारते हैं तो आपको हर एक वस्तु से श्री कृष्ण भगवान की अनुभूति होती है। तो रसखान जी तो उनके बहुत बड़े प्रेमी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। तो इसीलिए कवि जो है रसखान जी निरंतर उस बाग, उस तालाब, उस
उस वन को हमेशा निहारते रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो बाग वन तालाब को नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण भगवान को निहार रहे हैं। स्वयं कृष्ण भगवान की छवि उनको वहां पर दिखाई देती है, इसीलिए वो उसको हर वक्त निहारते रहना चाहते हैं, देखते रहना चाहते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही इजी प्रश्न। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर अगर आप भावार्थ अच्छे से समझ गए हैं, सभी जितने भी हमारे यहाँ पर हमने सवैये पढ़े सभी के, तो आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही दे सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक लकुटी और कमरिया। एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर क्यों करने को तैयार है? केवल एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर क्यों करना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कोई है तो वो है कृष्ण। कवि के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो वो है कृष्ण। तो इसीलिए वो केवल और केवल कृष्ण के लिए एक एक चीज जो कृष्ण से जुड़ी हुई है, एक एक चीज वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन्हें बहुत ज्यादा प्यारी है। और स्पेशली जो कृष्ण भगवान गायों के साथ जब चराने जाया करते थे तो उनकी माता उन्हें एक लकुटी और एक कमलिया दे दिया करती थी। एक लकुटी यानी कि एक लकड़ी और एक कंबल उन्हें दे दिया करती थी। अपने साथ वो उसे हमेशा रखते थे। और इसीलिए क्योंकि ये देखिए, भगवान का सानिध्य पाना ये सबके लिए संभव नहीं है। तो जब रसखान जी कहते हैं कि ये लकुटी और कमरिया जो 24 घंटे कृष्ण भगवान के साथ रहती है, तो ये कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका क्या मोल है, सोच लीजिए आप कि जो भगवान के साथ हर समय रहता है उसका क्या मोल है। तो वो हर समय उस चीज के लिए, यानी कि श्री कृष्ण जो गायों को चराते समय लकुटी और कमरिया अपने साथ रखते थे, अपने साथ ले जाया करते थे, उनके लिए वो एक साधारण वस्तु नहीं है। वो उस वस्तुओं वो क्योंकि वो वस्तुएं कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि वो वस्तुएं भगवान से संबंधित है, तो इसीलिए वो कृष्ण की उन चीजों के लिए जो हमेशा उसके साथ रहती है, अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण के कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने के लिए कहा था? आप अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न, बहुत ही सुंदर उत्तर। आपको उत्तर देना है लेकिन थोड़ा सा आप हिंट ले सकते हैं। तो बिल्कुल हमने यहाँ पर पढ़ा था कि गोपी कहती है कि मैं कृष्ण के समान मोर मुकुट धारण कर सकती हूँ, उन्हीं के समान गुंज की माला अपने गले में धारण कर सकती हूँ, उसी के समान पीतांबर वस्त्र पहन सकती हूँ, उसी के समान लकुटी और कमरिया हाथ में लेकर ग्वालों के संग जा सकती हूँ, गोधन को चराने जा सकती हूँ, लेकिन वन में जो ग्वाल बाल जाते हैं उनके साथ जा सकती हूँ। ये सारा रूप उन्होंने धारण करने के लिए आग्रह किया था अपनी सखी से, यानी कि गोपी से। तो ये क्लियर हो गया। और बाकी भी बहुत सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं कि जो कुछ भी हमने इसमें पढ़ा था, तो ये आपके लिए है, अपने शब्दों में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? देखिए, एक इंसान होकर भगवान का मिलना ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर कवि जो है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस जन्म में मैं इंसान हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहे पशु बनूं, चाहे पक्षी बनूं, चाहे पहाड़ बनूं, चाहे पत्थर बनूं, मैं हर रूप में कृष्ण का सानिध्य पाना चाहता हूँ, कृष्ण का साथ पाना चाहता हूँ। ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि कृष्ण का सानिध्य, देखिए यहाँ पर भगवान का सानिध्य, अगर आपको भगवान प्राप्त हो रहे हैं
क्योंकि फिर चाहे आप पशु बने, फिर चाहे आप पक्षी बने, फिर चाहे आप पहाड़ ही क्यों ना बने, अगर भगवान आपको मिल गए हैं तो आपका तरोतारण तो वैसे ही निश्चित है। तो इसमें संकोच क्या है, इसमें डरना क्या है, इसमें घबराना क्या है कि मैं पशु हूं तो अब भगवान के मिलने का क्या फायदा, मैं पक्षी हूं तो अब भगवान के मिलने का क्या फायदा, मैं एक पत्थर हूं तो अब भगवान के मिलने का क्या फायदा। जो अहिल्या थी, शिला रूप में वन में पड़ी हुई थी, जब भगवान राम का जो चरण कमल उस पर पड़े, उन पर पड़े, तो वो एक स्त्री के रूप में फिर से उन्होंने पुनर्जन्म लिया, एक स्त्री के रूप में वो दोबारा बन गई, क्योंकि वो एक शिला, एक पत्थर के रूप में वन में पड़ी हुई थी। तो देखिए, अब चाहे आप कुछ भी है, अगर भगवान का सानिध्य आपको प्राप्त हो गया है तो आपका आपका तरोतारण होना तो निश्चित है। इसीलिए रसखान जी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यदि इसमें वो कुछ भी बनते हैं इनमें से, तो उन्हें हर रूप में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। यानी कि अगर वो पशु बनेंगे तो वो वहां पर ब्रज भूमि की जो गायें हैं उनके साथ घूम पाएंगे, अगर वो पक्षी बनते हैं तो वो एक डाल से दूसरी डाल पर घूमकर एक एक चीज जो कृष्ण की जो एक एक लीलाएं हैं उनको अनुभव कर पाएंगे। यदि वो पत्थर बनेंगे तो कृष्ण भगवान ने जहां जहां भी अपना पग धरा होगा, जहां पर भी, देखिए गोवर्धन पर्वत जिसकी आज तक भी पूजा की जाती है, तो इस प्रकार पूजनीय बन जाएगा। तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है, इसमें संकोच ही क्या है कि वो हर रूप में कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं, इसलिए वो कोई भी रूप धारण करें पर कृष्ण के समीप रहने का जो उनका ये प्रयोजन है, उनका जो एक मन है वो सिद्ध हो पाएगा। इसीलिए वो हर रूप में कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। जो चौथा सवैया, अंतिम जो सवैया था, उसमें गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं, यानी कि क्यों वो मजबूर है कृष्ण के पास न जाने के लिए। तो देखिए, चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप जो है वो अत्यंत मोहक है, अत्यंत मनमोहक है, इतना ज्यादा मनमोहक है कि, और उनकी जो मुरली है वो बहुत ही ज्यादा मादक है, एक नशा, एक 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 ऐसा जुनून की अपना सब कुछ छोड़कर गोपियां उनके पीछे चली जाती हैं। तो इन दोनों से बचने के लिए, क्योंकि इन दोनों से बचना, कृष्ण के रूप सौंदर्य और कृष्ण भगवान की उस बांसुरी की जो मादक तान है, उससे बचना बहुत ही ज्यादा कठिन है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए गोपियां कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त हैं, वो हमेशा कृष्ण की तरफ खींची चली आती हैं, उनकी बांसुरी की तान की तरफ खींची चली आती हैं। इसीलिए कृष्ण के समक्ष वो विवश हो जाती हैं, यानी कि वो अपना सब कुछ भूल जाती हैं, अपना सब कुछ वो उस समय छोड़ छाड़ कर कृष्ण की तरफ बढ़ती चली आती है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे के जो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रश्न है, आगे के जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। पहली और दूसरा, कलिंदी फूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो बच्चे, पूरा जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, भावार्थ 2 बार क्लियर हो चुका है, पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी डिस्कस हो चुके हैं। तो ये जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर दिए हैं, ये सारे प्रश्न आपके होमवर्क हैं। आप इनको अपनी बुक से नोट डाउन करेंगे सबसे पहले, और फिर खुद से इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज्यादा आसान था, जिससे एक बार में भी अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, वो आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर कर पाएगा। तो इस तरह से हमारे रसखान का सवैया जो ये चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्ट आया होगा, आनंद आया होगा, और आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर इस पाठ में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई भावार्थ समझ नहीं आ रहा है, तो अपनी सारी परेशानियां चैट के माध्यम से डायरेक्टली क्लास में खड़े होकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं।
तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।